जय श्री कृष्णा मित्रों, पंच महापुरुष राजयोगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। मित्रों, यह राजयोग गुरु से बनता है और गुरु से यह राजयोग गुरु उच्च राशि के हो या स्व राशि के हो तो यह राजयोग बनता है। मित्रों, केंद्र के चारों ग्रहों में यह राजयोग बनता है। इसके अलावा दोनों त्रिकोणों में भी बनता है, लेकिन वह इतना प्रभावशाली नहीं होता है। मित्रों, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, धनु राशि में स्वराशि का होता है और मीन राशि में स्वराशि का होता है। इसी प्रकार मित्रों, यह लग्न में हो गुरु कर्क राशि का, धनु राशि का या मीन राशि का तो यह हंस योग बनता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि गुरु चतुर्थ भाव में हो तो यह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। यदि यह सप्तम में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है मित्रों। और इसी प्रकार यदि यह दसम भाव में हो तो भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। केंद्र के चारों ही ग्रहों में यह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। मित्रों, यदि मित्रों आपकी कुंडली में यह योग है तो यह योग के फल क्या मिलते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। हंस नामक राजयोग जिसकी कुंडली में बन रहा है वह मित्रों विद्वान होता है, वह ज्ञानी होता है, वह बुद्धिमान होता है। उसका स्वभाव मित्रों हंसमुख होता है, वह धार्मिक होता है, उसकी वाणी मधुर होती है, वह गुणवान होता है, वह व्यवहार कुशल होता है, वह संस्कारी होता है, वह न्यायप्रिय होता है, वह निष्पक्ष बात करने वाला होता है, शास्त्रों को मानने वाला होता है या मित्रों वह शास्त्रों का जानकार होता है, पूजा पाठ में रुचि रखने वाला होता है, निर्णय क्षमता उसकी अच्छी होती है। मित्रों, समाज में प्रतिष्ठित होता है। मित्रों, वह समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होती है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक व्यक्तित्व होता है, सबको अपनी ओर खींच लेने वाला होता है, सम्मोहित करने वाला होता है, चुंबकीय शक्ति के समान होता है। उसको मीठा खाना पसंद है और मीठी वाणी बोलना ही पसंद होता है। अनेक विद्याओं का वह जानकार हो सकता है या उनका रुचिकर हो सकता है। अनेक शास्त्रों का जानकार हो सकता है या उन शास्त्रों में रुचिकर हो सकता है। गूढ़ विद्याओं का जानकार हो सकता है, कर्मकांड का जानकार हो सकता है या उनमें रुचिकर हो सकता है। ऐसे अनेक गुण हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग से बनते हैं, क्योंकि मित्रों यह योग गुरु से बनता है। और गुरु कौन है? ज्ञान के कारक है, परिमार्जित ज्ञान के कारक है। इसके कारण हंस नामक जो यह राजयोग बनता है, इसके कारण जातक को यह सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। मित्रों, यदि लग्न में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है तो इसकी दृष्टि पांचवी दृष्टि ज्ञान भाव पर पड़ती है, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है और नवीं दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पर पड़ती है। यानी कि ज्ञान और संतान को बढ़ाने वाले होते हैं, उनके सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं, दाम्पत्य के सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं, व्यापार में वृद्धि करने वाले होते हैं और भाग्य भाव को बढ़ाने वाले होते हैं, पिता के सुखों को बढ़ाने वाले होते हैं, धार्मिक बनाते हैं, धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है हंस नामक गुरु का, तो यहाँ से पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 यानी कि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आयु में वृद्धि करते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, आकस्मिक धन लाभ करवाते हैं और गूढ़ विद्याओं में रुचिकर बनाते हैं। सातवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ने से कार्य क्षेत्र में वृद्धि करवाते हैं, कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, कार्य क्षेत्र में उच्च पद दिलवाते हैं। और इसके अलावा खर्च भाव पर दृष्टि से धार्मिक कार्यों में खर्च करवाते हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर करवाते हैं। यहाँ पर अगर पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है गुरु का हंस नामक, तो 1 2 3 4 5 यानी कि लाभ भाव पर दृष्टि पांचवी दृष्टि से यह जातक को लाभ करवाते हैं, मित्रों का सुख दिलाते हैं, बड़े भाई का सुख दिलाते हैं, उनका सहयोग दिलाते हैं। इसके अलावा लग्न पर दृष्टि से व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं,
पराक्रम भाव पर दृष्टि से जातक को श्रेष्ठ पराक्रमी बना देते हैं। छोटे भाई बहनों का सुख दिलाते हैं। यहाँ पर अगर पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो जातक को श्रेष्ठ धन संचय करवाते हैं, वाणी का सुख देते हैं, कुटुंब का सुख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 7वीं दृष्टि से जातक को पारिवारिक सुख देते हैं, माँ का सुख देते हैं, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का सुख दिलाते हैं। इसके अलावा समाज में यश मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। और यहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ने से जातक को शत्रुहंता योग बनाते हैं। जातक को रोग और रिपु और ऋण तीनों से ही निजात दिलाते हैं। रोग आते भी हैं तो चले जाते हैं, ऋण आता भी है तो चला जाता है, और यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों यह हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में ये बन रहा है या नहीं। एक बात और मित्रों कि हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनने की कुछ कंडीशन है कि गुरु कुंडली में अस्त अवस्था में नहीं होने चाहिए और मृत अवस्था में नहीं होने चाहिए, डिग्री अंश में कमज़ोर अवस्था में नहीं होने चाहिए, 0, 1, 2 या 28, 29, 30 डिग्री के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा मित्रों गुरु सूर्य से अस्त अवस्था में नहीं होने चाहिए, गुरु पीड़ित नहीं होने चाहिए, किसी भी पापग्रस्त दृष्ट होकर पीड़ित अवस्था में नहीं होने चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसी मित्रों यहाँ लागू होती है। तो मित्रों आप देखिए अपनी कुंडली में कि आपकी कुंडली में भी गुरु का हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है या नहीं। धन्यवाद।